तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, नल और टंकी से संबंधित यानी पाइप एंड सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। तो दोस्तों आज हम उनको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिना टाइम खर्च किए हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखेंगे, 3 नल ABC एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। क्या कहा है, ABC 3 नल हैं, A, B और C। टाइमिंग क्या है इनकी, ये 6 मिनट, एक 8 मिनट और एक 24 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं भाई, ठीक है। अब पहले हम इनका क्या एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने 24 ले लिया, तो 6 चौके 24 होता है, 8 तिया 24 होता है और 24 सेकंड 24 होता है, ठीक है। ओके, मैंने मान लिया कि 24 इनका एलसीएम ले सकते हैं हम, या एलसीएम का कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो इनसे डिवाइड हो जाए बस, ठीक है। 48 भी ले सकते हैं। एलसीएम का हम कोई भी फैक्टर भी मल्टीपल ले सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 4 3 1। अब बताइए क्या कहा गया है आगे। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, खाली हौज में 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कितना समय लगा होगा या लगेगा, कुछ भी कह दिया जाए। तो देखो क्या कहा गया है, जो सी वाला नल है, ये वाला नल, ये तीनों भर ही रहे हैं, खाली करने वाले नहीं है, तीनों भरने वाले नल है, ओके। तो हॉल सी, ये सी वाला जो नल है, इसको कब बंद किया जाता है, भरने से 2 मिनट पहले। तो अब आप सोचेंगे हम कैसे पता लगाएंगे भरा कितने देर में है। अब आप सोचेंगे कैसे पता लगाएंगे भरा कितने देर में होगा, है ना। तभी तो आपको पता चल पाएगा कि भाई कितने देर में भरा हुआ। तो हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम पीछे से चेक करेंगे, ठीक है। तीनों की इफिशियंसी कितनी थी, तीनों की इफिशियंसी तो 8 है। ए बी सी तीनों की इफिशियंसी 8 है, यानी 8 की इफिशियंसी से इन्होंने क्या किया है, 8 की इफिशियंसी से जब तक ये भर नहीं जाता, क्या 8 की इफिशियंसी से कब तक काम किया है, भरने के 2 मिनट पहले तक। यानी ये तीनों ने 8 की इफिशियंसी से भरने से 2 मिनट पहले तक। मैं इसके 2 तरीके बता देता हूँ। एक जो बहुत ही बेसिक है, आप ऐसे कर सकती हो। मान के चलो मेरे पास टोटल मैंने मान लिया ये यूनिट है 24, यानी मेरी टंकी 24 यूनिट की है, ठीक है। ओके, ये बराबर किसके हैं। तो ABC तीनों की इफिशियंसी यानी ABC तीनों की इफिशियंसी से ये कितने टाइम तक चलेगी, कितने टाइम तक, मैंने कह दिया टी टाइम तक, ठीक है, ओके। या आप ये समझ लो, देखो मेरे पास 24 लीटर की टंकी है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखो उसने मैंने टोटल टाइम मान लिया टी, क्या मान लिया, टी मान लिया, टोटल टाइम मैंने टी मान लिया। तो देखो उसने क्या कहा है, सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, यानी एबीसी जो हैं ABC, ये टी और -2 मिनट तब तक चले होंगे, ठीक है। टी -2 मिनट और चले, ठीक है। टी से 2 मिनट कम, 3 मिनट टोटल टाइम है, इससे 2 मिनट कम चले, ठीक है। और इस अब सी बंद हो गया, तो क्या बच गया मेरा ए और बी मेरा 2 मिनट और चले गया, ए और बी मेरा 2 मिनट और चले गए, है ना। ए भी 2 मिनट और चले गया और मेरा 24 यूनिट हो गया। आप ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा, और या आप क्या कर सकते हो, या एक और तरीका है, इसी में हमें 24 यूनिट भरना है ओनली। अब बताओ, ए बी तो हमेशा चले थे ना, ए और बी तो पूरे टाइम चले हैं, तो आप ये देख लो ए और बी तो पूरे टाइम चले हैं, तो ए बी जो हैं वो टी टाइम चले हैं, बोलो प्लस जो सी है
वो क्या चला t-2 टाइम, स्पेस कम पड़ गया, t-2 टाइम यानी t-2 मिनट। ओके, बराबर 24। ओके, 24 मेरी टोटल क्षमता है या टंकी की एफिशिएंसी है 24। ठीक है, अब बताओ ऐसे कर सकते हैं। तो अब बताओ ए बी की एफिशिएंसी दोनों ही क्या है, 4 और 3 7, 7 टी प्लस, और ये सी की एफिशिएंसी मेरे पास 1 है तो t-2 रहेगा ये, तो t-2 बराबर 24। अब बताओ यहाँ 7 और 1 8 हो जाएगा, 8t, और ये माइनस है तो इधर जाए प्लस हो जाएगा 26। ठीक है, ये हो जाएगा 26। ओके, अब बताओ 26 हो गया जी, t बराबर 26/8। तो पूछा गया है कि कितने समय में ये भर जाएगा। तो आप बताओ, मैं 26/8 आ गया मेरा t, t बराबर क्या आ गया मेरा 26/8। तो मैं इसको काट सकता हूँ, 2 से काटा 13/4 आ गया। ठीक है, तो 4 × 12 होता है और 1/4 होता है। ठीक है, तो मैं इसको 3 आवर या मिनट है ना, ये मिनट में है तो 3 मिनट प्लस 1/4 है, तो मैं 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कल बताया था, 1/4 इंटू 60 कर दूंगा, सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा मिनट को, 4 को काटा 15 यानी 3 मिनट और 15 सेकंड। आप ऐसे कर सकते हो, 3 मिनट और 15 सेकंड मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 मिनट और 15 सेकंड मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऐसे करोगे तो। ठीक है, और एक और तरीका बता देता हूँ, मुझे लगता है इसमें टाइम ज़्यादा खा लिया मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो, देखिए एक और तरीका क्या है आपको पता है कि देखो ए बी तो हमेशा चले हैं जो ए और बी है ना वो तो पूरे टाइम चले हैं और सी 2 मिनट पहले बंद हुआ है, तो एक्स्ट्रा जो चला होता है वो क्या है, ए और बी दोनों एक्स्ट्रा चले हैं, कितना 2 मिनट, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा चला दो इनको पहले ही। ठीक है, तो ये 8 चले गया, इसने 8 लीटर भर दिया होगा, मान के चलो 24 लीटर की थी, 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 2 मिनट में 8 और इसने 2 मिनट में 6 लीटर भर दिया मान के चलो। ठीक है, ओके, तो ये दोनों ने मिला के ना भर दिया 14 लीटर भर दिया, 14 लीटर भर दिया, दोनों ने मिला के 14 लीटर भर दिया कितने 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में 14 लीटर भर दिया। अब ठीक है, 2 मिनट में 14 लीटर भर दिया। अब आपको समझ में नहीं आया कि 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया। अब बताओ, मैंने क्या किया है, ए बी सी जो हैं, ए बी सी इनकी एफिशिएंसी 8 है टोटल। अब ए बी सी जितना टाइम काम करेंगे, ये 2 मिनट एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो 2 मिनट जो बचे हुए हैं पीछे के, इन दोनों का मैंने पहले ही ले लिया है, इन दोनों का पहले ही कर लिया है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, और या आप ऐसे भी कर सकते हो कि और ए और बी देखो, ए और बी 2 मिनट एक्स्ट्रा करते हैं, तो यानी ये दोनों 7 हैं और 7 दूनी 14, यानी 14 लीटर भर दिया होगा इन्होंने, दोनों की एफिशिएंसी 7 है, 7 की एफिशिएंसी 2 मिनट में 14 लीटर इन्होंने भर दिया, तो मैंने इसमें 14 माइनस कर दिया तो मेरा 10 बच गया। और ये जो 10 निकला है वो क्या है पता है आपको, ये जो 10 निकला है, ये 10 इन 8 के, ये ए बी सी तीनों के द्वारा भरा गया है, ए बी सी तीनों के द्वारा भरा गया है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो ये तो पीछे वाला वो टाइम है, देखो 2 मिनट ये चला था, 2 मिनट भी दोनों एक्स्ट्रा चले थे, तो मैंने दोनों जब 2 मिनट एक्स्ट्रा चले थे तब इन्होंने 14 भर दिया था, तो पहले कितना बचा था 10, इन्होंने जब तीनों साथ में चल रहे होंगे तब 10 भरा था इन्होंने। तो मैं इसको काट लूँगा तो 5/4 कह सकते हैं इसको। ठीक है, 5/4। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 मिनट मेरे यहाँ खर्च हो गए, और 1 सही 1/4 यानी 3 सही 1/4 आ गया। 1/4 को मैं यदि 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, तो भी मेरा आ जाएगा 3 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक मैं इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आया या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है और जबकि बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। एक नल ए है जो किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और एक नल बी है जो 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। यानी दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ए और बी दोनों को, तो नल 100 मिनट में भर जाता है भाई। तो मैंने मान लिया कि 100 लीटर की टंकी है मेरी, 100 यूनिट मान लिया मैंने, ठीक है, 100 यूनिट की मेरी टंकी है, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी कितनी निकली? 5, 20 पंजे 100 और 1। तो अब आप बताओ कि ए की इफिशियंसी 5 थी और ए और बी दोनों की 1 है, तो ये 1 कब होगी? जब ए की तो 5 रहे लेकिन इसकी -4 रहे, यानी ए 5 भरे और बी 4 खाली करे। माइनस का साइन है मतलब खाली कर रहा है, माइनस नहीं है एक्चुअली में, ये आपको ये समझाने के लिए है जिससे आपको ये पता चल जाएगी देख खाली करने वाला नल है। तो यानी बी खाली कर रहा होगा 4, ये 5 लीटर भर रहा है और ये 4 लीटर खाली कर रहा है, तभी तो 1 लीटर बच पा रहा है ना। ओके, ये आपको समझ में आया। अब ये यहाँ पे कितना, ये यूनिट मान सकते हैं हम, यूनिट मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लीटर नहीं मान सकते हम इसको? क्योंकि लीटर तो उसमें दिया हुआ है। अब बताओ, ये 1 मिनट की बात है ना, मिनट में है तो ये 1 मिनट की बात है, यानी ये बी जो है वो प्रति मिनट क्या कर रहा है? बी की एफिशिएंसी क्या है? -4 यूनिट। ओके, -4 यूनिट। ये माइनस नहीं है, हालांकि ये क्या है? 4 मिनट खाली कर रहा है, तो मैं खाली करने का साइन लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये 4 यूनिट खाली कर रहा है इस टंकी में से प्रति मिनट, और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये प्रति सेकंड 5 लीटर खाली करता है। तो प्रति सेकंड ये 5 लीटर खाली करता है 1 सेकंड में, प्रति सेकंड है, तो 1 मिनट में कितना किया होगा? 300 लीटर। यानी 1 मिनट में इसने 300 लीटर खाली किया, और यहाँ पे 1 मिनट में क्या है? 4, 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर रहा है, यानी यहाँ पे 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर रहा है, और यहाँ पे 1 मिनट में 300 लीटर खाली कर रहा है। बोलो, यहाँ पे 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर रहा है और यहाँ पे 1 मिनट में 300 लीटर खाली कर रहा है। तो पूछा है टंकी की क्षमता क्या है, तो टंकी की क्षमता 100 यूनिट है ना, मैंने 100 यूनिट मान रखा है टंकी की क्षमता, ठीक है। तो टंकी की क्षमता 100 यूनिट है, तो मैं इधर 25 का मल्टीप्लाई कर दूँ यदि, तो ये 100 यूनिट बन जाएगा। तो यहाँ 25 का करूँगा तो इधर भी करना पड़ेगा। अब बताओ, 25 का 100 यूनिट, यानी ये 100 यूनिट हो गया। मेरी टंकी की टोटल क्षमता 100 यूनिट है, ये कितने लीटर के बराबर होगी? 0 0 25 75 लीटर, यानी 7500 लीटर। ओके, आगे समझ में कितना आ गया? 7500 लीटर, ठीक है। क्या ये आपको समझ में आया नहीं? आप ये बता दो। देखिए क्या है, ए 20 मिनट में एक टंकी भर देता है और बी 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी खाली कर रहा है। तो 1 सेकंड में 5 लीटर, तो 60 सेकंड में 300 लीटर पानी खाली कर रहा है। और ए और बी यदि दोनों चालू रहें तो टंकी 100 मिनट में भर पाती है। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम मान लिया कि 100 यूनिट की मेरी टंकी थी, तो भाई ये क्या कर रहा है? 20 मिनट में भरता, तो यानी 5 यूनिट प्रति मिनट भर रहा था, लेकिन बी खाली कर रहा है, तो इस वजह से 1 यूनिट प्रति मिनट भर पा रहा है, क्योंकि बी क्या कर रहा है? 4 यूनिट प्रति मिनट खाली कर पा रहा है ना। ये 4 यूनिट प्रति मिनट खाली कर रहा है, तो ये 4 यूनिट प्रति मिनट खाली कर रहा है, एक्चुअली में ये 300 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है। तो 4 यूनिट बराबर 300 लीटर है, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू टंकी क्षमता निकाली थी। तो मैं 25 का गुणा इधर कर दूंगा 100 बनाने के लिए, क्यों 4 है तो 25 से गुणा कर दो 100 हो जाए, 25 100 यूनिट बराबर मेरा, और यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7500 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भाई एक छेद है, मैं उसको ए मान लेता हूँ, ये 8 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। ओके,
8 हावर में खाली कर रहा है ना। 8 हावर में खाली कर रहा है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो पाती है। यदि ए और बी दोनों, यानी बी एक भरने वाला नल है, ये तो खाली करने वाला है और बी भरने वाला है, ठीक है। ए और बी यदि दोनों को चालू कर दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो पाती है। वो खाली रही, भर नहीं रही, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा होगी ए की, तभी तो ये खाली कर रहा है। अब बताओ, इन दोनों की इफिशियंसी मैंने 24 लीटर की टंकी मान ली कि 24 यूनिट मेरी टंकी है भाई। अब 8 दिया और 12 दूनी 24 होता है, ठीक है। अब बताओ, ए की इफिशियंसी 3 है, ठीक है। ए की इफिशियंसी 3 है, ये खाली करने वाले हैं, ठीक है। ये खाली हो रहा है दोनों ही जगह पे, ठीक है। तो आप बताओ कि यहाँ ए की इफिशियंसी -3 है, क्योंकि ये खाली करने वाला नल है। और बी क्या कर रहा है, बी भी तो खाली कर रहा है ना। तो बी बताओ, बी भर रहा है, बी भरने वाला नल है, सॉरी। उसमें कहा गया है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से बी क्या भर रहा है, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से। तो बताओ, ये भर रहा है तो यहाँ -2 है, क्योंकि हो तो टंकी खाली रही है ना। तो यानी ये 2 यूनिट प्रति मिनट खाली हो रही है, प्रति हावर खाली हो रही है, क्यों हावर में तो 2 यूनिट प्रति हावर खाली हो रही है। और यहाँ पर 3 यूनिट तो यही है, तो यानी ये प्लस का 1 रहा होगा, ये क्या रहा होगा, बी प्लस का 1 रहा होगा, और ये 3 रहा होगा। ऐसे समय में नहीं आया तो एकदम क्लियर से समझा देता हूँ। ए प्लस बी बराबर -2 है मेरे पास, यानी -2 है, यानी खाली करने वाला नल है। और ए की इफिशियंसी आपने निकाल ली -3 है, ठीक है। और प्लस बी बराबर -2। अब ये यदि इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 3, और प्लस के 3 में से माइनस का 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। तो बी की इफिशियंसी क्या निकाल लिया आपने, 1, ओके। तो बी की इफिशियंसी निकाल लिया आपने 1, यानी 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट प्रति हावर ये भर रहा है, बी 1 यूनिट प्रति हावर भर रहा है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बी जो 1 यूनिट प्रति हावर भर रहा है, एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, 6 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, प्रति मिनट। और यहाँ हावर में दे रखा है, तो ये हावर है तो ये भी हावर है, यानी 1 यूनिट प्रति हावर भर रहा है, और यहाँ पे 6 लीटर प्रति हावर मिनट भर रहा है। तो हावर में बदलने के लिए मैं इसको 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मिनट है, इसको घंटे में बदला तो क्या है, 60 का गुणा कर दूंगा इसमें, यानी 1 मिनट में कितना भर रहा है तो 60 मिनट में कितना भरेगा, वही तो निकलेगा मेरा 1 घंटे का। तो 6, ये आ गया 360, ओके। 360 लीटर भरेगा 1 घंटे में, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 60 मिनट में 360। अब बताओ, यहाँ पे जो 1 यूनिट है, बी के द्वारा 1 यूनिट भरा जा रहा है, वो एक्चुअली में 360 के बराबर है, ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, आगे क्या कहा गया है, टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की धारिता यानी टंकी कितने लीटर की, 24 यूनिट की। तो इधर मैं 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 यूनिट बन जाएगा, इधर भी 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 यूनिट बन जाएगा। अब बताओ, इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, 0 24 छक्की कितना होता है 144, 144 का 4 आ गया, कैरी आ गया 14, और 24 थी 72, और 14 कितना होता है 86, यानी ये आ गया 8640। 8640 लीटर की हमारी क्या है, टंकी है। 8640 लीटर की हमारी टंकी हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप यानी खाली करने वाला पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर 50 मिनट में भर जाती है। पाइप सी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ये कहा गया है। ए एक पाइप है भाई, ये क्या कर रहा है, 60 मिनट में भर देता है, ओके। बी एक दूसरा पाइप है जो कि 75 मिनट में भर देता है। और क्या कहा गया है, सी खाली करने वाला पाइप है, और तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, ए बी सी को, ए
बी और सी को तो ये 50 मिनट में क्या कर देते हैं, 50 मिनट में क्या करते हैं ये भर देते हैं। तो मैंने एलसीएम ले लिया 300 एलसीएम आएगा मेरा। 6 पंजे 30 होता है, 75 चौके होता है, और ये 6 बार हो गया। ठीक है, ओके। 5 4 6 इनकी इफिशियंसी आ गई। अब बताओ, ए की इफिशियंसी 5 है यहाँ पे, बी की 4 है, और सी की देखो तीनों की कितनी 6 है। तो यानी सी खाली करने वाला है, तो ये 5 और 4 9 हो रहा है, यानी ये 9 भर रहे हैं और सी क्या 3 खाली कर रहा होगा। सी 3 खाली कर रहा है ना, तभी तो 6 बचेगा। 5 4 9, 5 और 4 9, इसमें 3 क्या खाली कर रहा होगा ना। क्या मैंने मान लिया कि ये सी है, सी की इफिशियंसी निकालनी है और 6 है ये, तो 5 4 9 ये सी खाली कर रहा है। ठीक है, सी खाली कर रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं सी खाली कर रहा है, तो सी खाली करेगा। तो अब बताओ सी जब ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, इसमें से 6 प्लस का है, तो सी बराबर क्या -3 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। तो यानी सी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, 3 खाली कर रहा है। प्रति हावर में है या मिनट में है, तो मिनट यानी 3 यूनिट प्रति मिनट खाली कर रहा है। आगे देखेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो सी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो भरी हुई टंकी यानी 300 यूनिट की टंकी है भाई, और सी 1 मिनट में कितना 3 खाली करता है, तो इसको कितने टाइम में खाली कर देगा भाई। सी का टाइम क्या होगा भाई, यहाँ पे सी का टाइम निकालेंगे तो इससे कट जाएगा और 100 मिनट आ जाएगा भाई। यानी सी अकेला इसको 100 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा, जिसको ए 60 मिनट में और बी 75 मिनट में भर देता है उस टंकी को। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ये तो हमने कल कर लिया था ऐसा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है आज। देखिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे 3 पाइप और लगा दिए जाते हैं। टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। एक पाइप है भाई, एक पाइप है, मैंने मान लिया कोई एक पाइप है भाई, एक पाइप था, ये इसको 6 घंटे में भर देता है भाई। ये एक पाइप है, इसको 6 घंटे में भर देता है। ठीक है, वो व्यक्ति वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था ना, कि कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट समझ लो। एक पाइप किसी को 6 घंटे में भर देता है, किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। यानी वो मान लो कि एक पाइप किसी काम को 6 आवर में कर देता है, वो मान लो। ठीक है, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ है, क्या हुआ था कि भाई ये पहला पाइप था, आधी टंकी भरने पर ऐसे 3 पाइप और लगा दिए जाते हैं। यानी आधा काम कर लिया, तो यानी पहले पाइप ने 3 घंटा चल लिया होगा। पहला पाइप 3 घंटे चल लिया भाई, पहला पाइप 3 घंटे चल गया, तो आधी टंकी भर गई होगी ना, क्योंकि एक पाइप अकेला भर रहा है तो 3 घंटे में आधी भर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 घंटे में आधी टंकी भर ली इसने। ओके, प्लस अब क्या हुआ है, अब आधी टंकी बच गई, मेरी आधी टंकी बच गई। ठीक है, तो अब आधी टंकी में 3 और ऐसे पाइप लगा दिए जाते हैं, 3 और ऐसे ही पाइप लगा दिए जाते हैं। तो आप बताओ, 3 और ऐसे ही पाइप लगा दिए जाते हैं, तो यानी कितना टाइम लेगा। 3 और ऐसे ही पाइप लगा दिए, टोटल पाइप कितने हो गए, 4 हो गए। यानी अब पाइप कितने हो गए मेरे, 4 हो गए। 4 ऐसे ही पाइप लगा दिए जाते हैं, तो बची हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देंगे। अब बताओ, ये 6 है। ठीक है, एक पाइप है तो मैं इसको एक लिख सकता हूँ, एक पाइप लिख सकता हूँ। ठीक है, आई मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पाइप है जी। ठीक है, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, तो ये आधी टंकी भरनी है, यानी 6, तो 3 घंटे चला देंगे तो आधी भर जाएगी। अब बताओ, इस 3 को मैं 3 × 3 तो इधर ले आया तो -3 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचेगा, 4t बच गया। बोलो, 4t बच गया। अब देखो यहाँ 3 बचा है और ये 4 इधर आ जाएगा और यहाँ बच गया t। अब ये 4 ये क्या है, टाइम किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, हावर में, है ना। टाइम हावर में दे रखा है, तो मैं इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 का कर दूंगा मल्टीप्लाई। 4 से इसको काटूंगा तो 15 आएगा, और 15 या 45 यानी 45 मिनट आ जाएगा मेरा। t बराबर 45 मिनट। ओके, क्या हो जाएगा 45 मिनट।
तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा ये कहा है, पूरी भरने में। तो देखो 3 घंटे तो ये लगे, 3 आवर तो यहाँ पे लगे, और 45 मिनट बची हुई टंकी को भरने में लगे। तो 3 आवर ये, तो मैं 3 आवर प्लस 45 मिनट मेरा टाइम हो जाता, 3 घंटे और 45 मिनट, 45 मिनट। ओके, ये मेरा टोटल आंसर आ गया। ओके, देखो एक बार और समझ लो कि भाई एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। तो ये पाइप मैंने 3 घंटे चलाया, 3 घंटे चलाया, क्योंकि 6 घंटे में पूरा भर देता वो। तो आधा भरना है, यानी आधा भरना है तो 3 घंटे चला लूँगा तो आधा भर जाएगा। आधे समय वही पाइप है, एक ही पाइप है, तो आधे समय चलाऊँगा तो आधा भर जाएगा। तो यानी 3 घंटे चलाया तो आधा भर दिया इसने। प्लस अब ऐसे 3 पाइप और आ गए तो टोटल 4 को 3 और आ गए, यानी अब टोटल 4 पाइप हो गए। तो कितने टाइम में भर देंगे बचे हुए को? तो ये 3 तो भर दिया, तो ये 3 इधर आ गया, तो अब बच गया मेरा 3, टोटल 3 बच गया, 3 यूनिट बच गया। ठीक है, और ये 4 नीचे आ गया तो 3/4, और मैंने ये हावर में आया था टाइम, तो मैंने क्या किया, इसको मिनट में चेंज कर लिया, तो 60 आ गया मेरा। कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा? 45 मिनट आ गया, यानी 45 मिनट टी की वैल्यू क्या है, कितना और चला, तो 45 मिनट और चला। टोटल कितना चला? 3 घंटे यहाँ चल गया, और 45 ये टी और जोड़ गया। 3 घंटे तो यहाँ चला ही चुका हूँ मैं, 3 घंटे पहले चल गया भाई, नल 3 घंटे पहले चला, और 45 मिनट यहाँ चल गया भाई। ये 4 पाइप 45 मिनट और चले। यदि वो ये पूछ लिया होता क्वेश्चन में कि टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, ये कहा गया क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से तो कितना लगे? 45 मिनट लगेगा। लेकिन टोटल टंकी कितने समय में भरी होगी? तो 3 आवर 45 मिनट। ठीक है, ओके। यदि आपसे ये पूछा जाए कि टोटल टंकी कितने समय में भरी, तो 3 आवर 45 मिनट, और यहाँ से पूछ लिया जाए कि 3 पाइप और लगाने के बाद टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो 45 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। 12 बाल्टियाँ हैं भाई, 12 बाल्टी पानी भरने से, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता दे रखी है, 12 बाल्टी पानी भरना है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता है 13.5 है। तो कहा गया है, माने चलो 12 बाल्टियाँ 13.5 धारिता वाली हैं, तो कहा है 9 लीटर वाली, 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियाँ इसको भर देंगी? काम वही है, हमारा काम तो यही है। ठीक है, तो बस टाइम एंड वर्क वाला सिस्टम लगा दो आप, तो आप 9 से इसको काट दो। ठीक है, पॉइंट लगा, पॉइंट को हटा के 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 1 9, 9 5 45, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार, और 2 से काटा इसको 6 बार, और 6 3 18 होता है। तो यानी क्या हो जाएगा? 18 बाल्टियों में भर जाएगा भाई। देखो 12 बाल्टियाँ हैं 13.5 लीटर की, तो कहा है 12 बाल्टियाँ 13.5 लीटर की में कोई टंकी भर जाती है, तो 9 लीटर की कितनी बाल्टियों में भर जाएगी? तो 18 बाल्टियों में भर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आसान था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो एक खाली हौज है को भरने में ए और बी क्रमशः 60 और 40 मिनट लेते हैं। ए 60 और बी 40 मिनट लेता है भाई। ठीक है, 60 और 40 मिनट ले। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए और बी दोनों काम करें, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो मैंने मान लिया कि टंकी कितनी है, 120 लीटर की है, तो यानी ए 2 लीटर प्रति घंटे या मिनट में है, तो मिनट में, ठीक है, तो मिनट में आएगा। ठीक है, यानी ये जो है 2 लीटर प्रति मिनट भरता है और ये 3 लीटर प्रति मिनट भरता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बी है ना, वो क्या करता है, आधे टाइम यानी आधे समय तो क्या करता है, बी चलता है, और आधे समय ए और बी दोनों मिलके चलते हैं। यानी बी तो पूरे समय चलता है, इसके हिसाब से बी तो पूरे टाइम पे ही चलता है, और ए आधे समय चलता है। समझ में है कि नहीं आया? ऐसे नहीं आया। देखो क्या कह रहा है कि एक बार तो बी अकेला चलने वाला है, एक बार बी अकेला चलेगा आधे घंटे, और आधे घंटे में ए और बी दोनों चलेंगे। ठीक है, आधे घंटे बी चलेगा अकेला और आधे घंटे ए और बी दोनों चलेंगे। इस प्रकार से नल चलाया गया है। ठीक है, ओके।
आपको समझ में आ गया? आधे घंटे बी अकेला चलेगा और आधे घंटे और भी दोनों चलेंगे। तो अब आपसे क्या कहा गया है, तो हौज को बनने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ओके, आप इसको एक तो दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। मान के चलो आधे घंटे में, तो आधे घंटे की बात करें, आधे घंटे ये चलाया जाए, आधे घंटे ये चलाया जाए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और या फिर आप मान लो कि मैंने टाइम मान लिया क्या, 2t टाइम मान लिया मैंने, टोटल टाइम क्या मान लिया, 2t मान लिया, 2t, ठीक है। तो आधा टाइम, इसका आधा टाइम क्या होगा, t, तो यानी t टाइम तो ये चला होगा और t टाइम ही ये चला होगा, तब जाके क्या ये 120 भर गया होगा, 120 लीटर की टंकी है। तो मतलब टी टाइम तो बी चला है, आधा टाइम हो गया ना, 2t है टोटल, तो आधा टाइम टी ये चला है और टी ए और बी दोनों चले हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या इसी को एक प्रकार से और लिख सकते हैं कि देखो बी तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी बी तो टोटल चल रहा है पूरे में, तो इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मान लिया होता कि मेरा टोटल टाइम 2t है, यहाँ भी 2t मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2t टोटल देखो टोटल टाइम 2t है, तो 2t कौन चला है, बी चला है, पूरे टाइम चला है बी, प्लस ए कितना चला है, ए आधा टाइम चला है, ऐसे भी करोगे और ये 120 ऐसे करोगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो पूरे टाइम चला है और ये आधे टाइम चला है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक ही साथ भी चलता था और अकेला भी चलता था, तो ये तो हमेशा चलता है, ए आधे टाइम चला है, ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो अब आपने किया, इसको सॉल्व किया, तो यहाँ आ गया 2t और b प्लस यहाँ आ गया, क्या आ गया, 80। तो अब यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हैं, t कॉमन ले लो आप, t कॉमन ले लिया, क्या कर दिया, अब एफिशिएंसी लिखी जाएगी ना, मैंने मिस्टेक कर दी, देखो b की एफिशिएंसी 3 है, तो यानी 3 आ गया यहाँ पे और a की 2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6t, 3 दूनी 6 प्लस ये 2t बराबर है 120 आ गया, ठीक है, 120 आ गया। तो अब बताओ ये 80 हो गया, 80 बराबर क्या है 120 है, और इसको काटा तो t बराबर मेरा क्या आ गया 15 मिनट आ गया, t बराबर 15 मिनट आ गया, लेकिन मुझे पूरा टाइम निकालना है, पूरा टाइम क्या है 2t है और यहाँ t की वैल्यू 15 मिनट है, t बराबर आपको 15 मिनट आ गया, तो 2t की निकालनी है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा, 2 का इधर करूँगा, तो 2t बराबर मेरा आ जाएगा 15, ये 30 मिनट, ओके, 30 मिनट मेरा पूरा आंसर हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ऊपर वाले इक्वेशन से भी आप करोगे तो भी हो जाएगा, नीचे वाले से करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब मान लो आपने 2t नहीं माना, आपने टाइम t मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप t मान सकते हो, t टाइम मान लिया आपने। अब बताओ कि जो b है वो तो पूरे टाइम चला है, यानी b तो पूरे t टाइम चला है, और जो a है ना ये आधे टाइम चला है, यानी t/2 टाइम चला है, आधे टाइम चला है ना, आधा यानी 1/t का 1/t, t/2 आधा टाइम हो गया, और ये 120 भरना है भाई इनको, इस एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी क्या है भाई, आपको होगी 3 है तो 3t आएगा कि नहीं आएगा बताओ, प्लस इसकी एफिशिएंसी क्या है भाई, एक ही है 2 और t/2 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया तो ये 4t आ गया, मेरा 4t आ गया बराबर 120 आ गया। अब आपने इससे इसको काटा तो t बराबर आ गया 30, तो आपने देखो यहाँ भी निकाल लिए 30 मिनट ना, यहाँ भी 30 मिनट निकाल लिए, t माना तो आप 2t मानोगे तो भी निकल जाएगा 2t की वैल्यू, और आप ऐसे करोगे तो भी आपका आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके। तीन नल ABC एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर देते हैं। देखो इसी प्रकार का है A, B और C, 12, 15 और 20 घंटे में भर देते हैं। फिर ये जब तीनों नंबर अधिकतर आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे नल और टंकी वाले हों, और इसका एलसीएम आपको हमेशा पता रहता है कि 60 होगा।
तो देखिए 5, 4 और 3, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कंडीशन देखें। यदि ए सदैव खुला रहता है तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब बताओ, ए तो हमेशा खुला रहता है, ए हमेशा खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से खोले जाते हैं, तो इसका मतलब है पहले घंटे की बात करें, यदि पहले घंटे की बात करें तो इसमें क्या है, ए चल रहा है और बी प्लस बी चल रहा है, यानी ए और बी दोनों चले होंगे पहले घंटे में। अब दूसरे घंटे की बात करेंगे, दूसरे घंटे की, तो बताओ इसमें क्या होगा, ए और सी चले होंगे, क्योंकि एक घंटे ए चलता है, मतलब देखो ए तो हमेशा चलता है, एक घंटे बी चलता है और एक घंटे सी चलता है, ये बारी बारी चलते हैं। तो ए एक बार तो बी के साथ चला, एक बार सी के साथ, एक घंटे सी के साथ चला तो सी 3 ले रहा है, तो यानी इन दोनों की इफिशियंसी 9 है, इन दोनों की इफिशियंसी 8 है। यानी यहाँ पहले घंटे और दूसरे घंटे टोटल तो 2 घंटे हो गए, 2 आवर हो गए। यहाँ पे 2 घंटे में कितनी टंकी भर गई होगी, 9, 8, 17 लीटर मान लिया मैं, टोटल 60 लीटर टंकी है, मैंने ऐसा मान लिया। तो 2 घंटे में ये 17 लीटर भर देते हैं, 2 घंटे में कितना भर देते हैं, 17 लीटर। अब हमें जाना है 60 लीटर पे, कितने पे, 60 लीटर पे जाना है। देखो पहले घंटे में ए और बी ने 9 लीटर भरी, दूसरे घंटे में ए और सी ने 8 लीटर भरी, यानी दोनों ने 2 घंटे में, पहले घंटे और दूसरे घंटे दोनों घंटे मिला के 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, 2 घंटे में 2 आवर में 1 आवर और 1 आवर दोनों 1 घंटे चले, 1 आवर 1 आवर 2 आवर में उसने 17 लीटर टंकी भर दी। मेरी टंकी है 60 लीटर की। अब आप बताओ 60 लीटर पे जाना मुझे। अब मैं 17 का ऐसा मल्टीपल ढूंढूंगा जो 60 से जस्ट कम हो, 60 से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। जैसे भाग देते हैं तो मैं इसका भाग दूंगा, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 तिया 51 होता है, 17 चौके 68 ज़्यादा होता है तो 51 तक जाएंगे, यानी 17 तिया 51, यानी इसका 3 गुना करेंगे तो इसका 3 गुना करेंगे तो इसका भी 3 गुना करेंगे, तो ये 6 आवर, यहाँ 6 आवर हो जाएगा, 2 तिया 6 आवर, और यहाँ हो गया 17 तिया 51, यानी आपको पता चल गया 6 घंटे में 51 लीटर भर दिया, 6 घंटे में आपने 51 लीटर भर दिया। ओके, अब नंबर किसका आएगा। अब तो भाई देखो ये 6 आवर है और इसमें क्या है, दोनों के 3-3 बार नंबर आ चुके होंगे। पहले देखो पहले घंटे में इसने भरा 9 लीटर, फिर दूसरे घंटे में इसने भरा 8 लीटर तो 17 हो गए, फिर तीसरे घंटे में ए और बी ने भरा 9 लीटर, फिर चौथे घंटे में ए और सी ने भरा 8 लीटर, फिर 34 हो गया, फिर 5वें घंटे में इसने भरा 9 लीटर और फिर 6वें घंटे में ए और सी ने भरा 8 लीटर, तो 51 हो गया। अब बताओ 51 हो गया। अब 7वें हावर में जो नंबर आएगा, 7वें हावर में, यानी अगला जो हावर आएगा 1 घंटा, वो कौन चलेगा, ए और बी चलेंगे, क्योंकि अब देखो ए और सी तो चल चुका है ना, दोनों 3-3 बार चल चुके हैं, अब बराबर चल चुके हैं, तो जो स्टार्ट किया पहले उसी का नंबर आएगा, तो यानी ए और बी का नंबर आएगा, तो ये 9 लीटर और भर देगा। तो देखो ये हो गया मेरा 60 लीटर, ये हो गया मेरा 60 लीटर, और यहाँ हो गया देखो 6 आवर पहले और 1 आवर और चला, यानी 7 आवर, यानी 7 घंटे में आपकी 60 लीटर टंकी भर जाएगी, यानी आपका आंसर आएगा 7 आवर। ठीक है, 7 घंटे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। ए बी सी, ए बी और सी खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं भाई, 6 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, ए बी सी खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भर पाते हैं। क्या कहा है, 2 घंटे बाद किसको बंद कर दिया जाता है, सी को बंद कर दिया जाता है। अब बात बता, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तो ए और बी 7 घंटे में बचे हुए को भर देते हैं, तो सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, सी अकेला। अब बताओ, मान के चलो
ए बी सी की कुछ इफिशियंसी रही होगी, इससे जो 6 घंटे में टंकी को भर देते थे। ए बी सी की कुछ इफिशियंसी रही है, हमें नहीं पता क्या रही है, जो भी रही है उससे जो 6 घंटे में टंकी भर देते थे। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन देखेंगे कि ए बी सी को 2 घंटे चला गया, 2 घंटे किसको चला गया? ए बी सी को। ठीक है, अब सी को कर दिया गया है बंद, सी को क्या कर दिया गया है? बंद। ठीक है, अब सी को बंद कर दिया गया, अब बचे कौन? अब कौन बच गया भाई? अब बच गए आपके ए और बी। तो ए और बी को 7 घंटे में कहा गया है, ए और बी 7 घंटे में टंकी भर देते हैं। तो यानी ए बी सी 2 घंटे चलाए, फिर सी बंद हो गया, अब 7 घंटे में ए और बी टंकी भर देंगे। और पूरी टंकी की क्षमता क्या है? देखो, ये टोटल एफिशिएंसी है ए बी सी की, इससे 6 घंटे में भर रहे हैं, कुछ भी एफिशिएंसी इससे 6 घंटे में भर रहा है। और यहाँ पर 2 घंटे ए बी सी चल चुके हैं और बची हुई टंकी है, सी को बंद करने के बाद बची हुई टंकी को 7 घंटे में ए और बी भर देते हैं। ठीक है, इस क्षमता को पूरा कर देते हैं। अब 2 ए बी सी यदि इधर चला जाएगा, 2 ए बी सी इधर चला जाएगा, यहाँ 6 ए बी सी है। ओके, तो यहाँ बचेगा 7 ए बी बचेगा, और ये 2 ए बी सी इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 6 ए बी सी है, तो बचेगा मेरा 4 ए बी सी। यानी 7 घंटे में ए बी भरता है, उतना ये 4 घंटे में ए बी सी भर देता है। यानी 7 घंटे में ए बी जितना काम करता है, या जितनी इफिशियंसी है, 7 घंटे में ए बी जितना काम करता है उतना ए बी सी 4 घंटे में कर देते हैं। तो अब ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ए बी और ए बी सी, ऊपर 4 है और नीचे 7 है। ये क्या निकला मेरा? ये एफिशिएंसी का रेशियो निकला है। किसका? क्षमता का रेशियो। यानी ए बी की क्षमता यहाँ से कितनी निकल गई मेरी? 4 निकल गई। तो ए बी की क्षमता यहाँ पर 4 है, तो सी की कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि तीनों की मिला के तो 7 है ना। तीनों की मिला के कितनी है? 7 है। तीनों की मिला के 7 है ना। तो ए बी की 4 है तो सी की 3 होगी। ए बी की 4 है तो सी की 3 है ना। ठीक है, अब बताओ, ए बी सी की 4 है और सी की 3 है, तो कहा है कि सी अकेला कितने टाइम में भर देगा? हमें पता चल गया सी की इफिशियंसी 3 है। सी की इफिशियंसी 3 है। अब आप कहोगे पूरी टंकी कितने लीटर की है? तो पूरी टंकी ये है ना, ए बी सी इसको 6 घंटे में भर पा रहे हैं, तो ए बी सी तीनों की, तो ए बी सी का 7 है भाई। ए बी सी कितने हैं? ए बी सी की इफिशियंसी 7 है। ए बी सी की इफिशियंसी क्या है भाई मेरी? ए बी सी की इफिशियंसी से 6 घंटे में भर पा रहा है, तो सी अकेला इसको टी टाइम में भर देगा। सी अकेला टी टाइम में भर देगा, मैंने ऐसा मान लिया। अब बताओ, ए बी सी की इफिशियंसी 7 है, 6, और सी की इफिशियंसी 3 है, और इसका टाइम कितना होगा ये निकालना आपको। 3 दूनी 6 होता है, तो 7 दूनी 14, यानी 14 क्या है, हावर है या मिनट है, जो भी है, हाँ 14 घंटे है। 14 घंटे, यानी 14 घंटे में सी भर देगा। ठीक है, टंकी की क्षमता क्या है? ये है, ये टंकी की क्षमता है। ठीक है, ओके। ए बी सी यानी 7, टोटल 42, 6 7 42, यानी 42 लीटर की टंकी है मेरी, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ए बी सी के साथ निकली थी। यदि आपसे टंकी क्षमता पूछी जाए तो 42 लीटर बता देते आप। ठीक है, लीटर या 42 यूनिट है। ठीक है, नहीं बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अब आप ए और बी में से किसी की नहीं पूछ सकता, क्योंकि इनकी दोनों की कॉमन दे रखी है, दोनों की मिक्स दे रखी है। ठीक है, तो इन दोनों की पूछ सकता है, एक साथ अलग अलग नहीं पूछ सकता कि एक देर में भरेगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए और बी की कोई अलग अलग क्षमता नहीं दे रखी है। सी की निकाल ली है, क्योंकि सी की यहाँ से हमें मिल चुकी है, तो हम सी से निकाल सकते हैं कि सी इसको 14 आवर में भर देगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर पाता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लग पाते हैं। देखो एक पंप है भाई, एक पंप है, एक पंप है, किसी टंकी को 3 घंटे में भर देता है, लेकिन इसमें एक लीकेज होने के कारण टंकी पंप प्लस लीकेज भी है, तो 3.5 घंटे में भर पाती है। 3.5 घंटे को मैं 7/2 लिखूँगा तो भी 3.5 है। ये आप कैसे लिख सकते हैं भाई? आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 सही 1/2, 3.5 घंटे, 3 6 7/2, ऐसे लिख सकते हो। इतना आपको समझ में आता होगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। नीचे क्या है, इससे मीटर मतलब को 7 21 होता है, 21 मैंने एलसीएम ले लिया, 3 7 और 7 21 और
3 दूनी 6, यानी 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? 21 को मैंने इससे डिवाइड किया भाई 7/2 से, तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में करूँगा तो 21 मल्टीप्लाई और ए उल्टा हो जाता है 2/7, 7 या 21 और 3 दूनी 6। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या कहा गया है, भरी टंकी को सारा जल छेद में कितने समय में बाहर हो जाएगा? बताओ कितना आसान निकला है। अब बताओ कि 7 तो पी की इफिशियंसी है ही भाई अब 6 रह जाती है दोनों की, तो यानी इसमें से क्या है -1 किया, यानी पी 7 लीटर भर रहा है और ये लीकेज है यानी जो छेद हो रहा है वो 1 लीटर खाली कर रहा है, तभी तो 6 लीटर भर पा रहा है वो। यानी आपने निकाल लिया कि लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो 1 लीटर खाली करने की है। 1 लीटर खाली कर रहा है प्रति घंटे या मिनट में, जो है प्रति घंटे। ठीक है, तो ये 21 लीटर की टंकी है यानी 21 यूनिट की टंकी है, तो लीकेज कितने, एक यूनिट के हिसाब से 21 घंटे में ही खाली कर पाएगा ना, 21 आवर में। तो लीकेज इसको कितने घंटे में खाली कर पाएगा? 21 घंटे में खाली कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये आसान था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। भाई एक सेकंड, मैंने इसको ए मान लेता हूँ और दूसरे को बी मान लेता हूँ, इसको 10 मिनट में भर सकता है। ठीक है, भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। भाई एक और भी पाइप है सी, ये 5 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, खाली कर देता है। आगे क्या है देखो, पहले मैंने मान लिया 30 मान लिया, तो 2, 3 और 6, ये मेरी क्या गई, ये खाली करने वाला है, तो मैंने माइनस लगा दिया, जिससे आप ये माइनस यानी आपको जिससे पता चल जाए कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइपों को खोल दिया गया है। पहले दोनों पाइपों को 4 मिनट के लिए खोल दिया गया है। तो मैंने पहले दोनों पाइप की एफिशिएंसी क्या है, 2, 3, 5, और इनको 1 मिनट में 5 भरते हैं दोनों मिला के, तो 4 मिनट में मेरा 20 भर देंगे। कितना भर देंगे? 20 भर देंगे। ठीक है, 20 भर दिया, कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ओके, 20 भर दिया। अब क्या कहा गया है, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? अब बताओ तीनों की इफिशियंसी क्या है? तीनों की इफिशियंसी ये तो 2 + 3 ABC की बात करेंगे, तीनों की इफिशियंसी है 2 + 3 -6, तो यानी मेरा -1 आ गया। ABC की इफिशियंसी क्या गई? -1, यानी एक खाली करेगा। ये भरेंगे नहीं, अब खाली करेंगे। और खाली किसको करेंगे? जो भरा होगा उसी को तो खाली कर पाएंगे। भाई भरा तो उन्होंने 20 लीटर ही था, खाली टंकी में चला रहे थे तब से, तो 20 लीटर भर पाए कि अब सी चालू कर दिया, तो अब तीनों चालू हो गए, तो भर नहीं पा रहे, अब खाली कर पा रहे हैं। कितना उतना वो भर रहा है ना, उससे ज़्यादा तो खाली कर देता है सी। तो यानी अब 1 यूनिट प्रति हावर में खाली कर रहे हैं, तो यानी 20 लीटर में टंकी भर पाई थी और अब 1 यूनिट प्रति लीटर खाली कर रहे हैं, तो यानी कितना 20 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। 20 घंटे में, या 20 मिनट है तो मिनट में दे रखा है, तो 20 मिनट में मेरी टंकी खाली हो जाएगी। कितने? 20 मिनट में। तीनों नल चलते रहेंगे तो 20 मिनट में मेरी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 20 यूनिट ही भर पाई थी ना। देखो इसको अब इसमें नहीं देना क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, ये छुपा लो, इसको भूल जाओ आप, तो बस इससे आपने एफिशिएंसी निकाली। उसने कहा है कि ये दोनों 2 और 3 की एफिशिएंसी से 4 मिनट तक चलाया, यानी ए और बी को 4 मिनट तक चलाया, दोनों की 5 है तो 4 मिनट 20 लीटर भर पाया। अब सी चालू कर दिया गया है, तो सी चालू कर दिया गया है तो भाई तीनों की एफिशिएंसी तो -1 है। अब बताओ भरेगा तो है नहीं, क्योंकि ये -1 है यानी खाली कर रहा है, तो ये खाली करेगा तो 1 घंटे में, यानी 1 मिनट है तो 1 मिनट में 1 लीटर खाली करा, तो 20 मिनट में 20 लीटर खाली कर देगा। यानी जो 20 लीटर भरा था इन दोनों ने, इसको खाली कर देंगे, तीनों मिला के चलेंगे तब 20 मिनट में। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म आपके लिए, क्योंकि आपके लिए इससे ज़्यादा लेवल के पूछे नहीं जाते। SSC GD या कांस्टेबल लेवल में बहुत ही कम चांस है, मतलब चांस ही नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाए। ठीक है, इन्हीं में से कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। SSC GD MTS या किसी भी कांस्टेबल लेवल में इससे हाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो 2 नल ए और बी तेल, देखो 2 नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं। देखिए ए और बी, एक 15 मिनट में और एक 18 मिनट में एक
टंकी को भर देते हैं। तो मैं 90 एलसीएम ले लिया भाई, 90, तो 15 छक्के 90 और 18 पंजे 90 होता है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, जब कि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है, ए बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है, तो तीसरा नल भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ये पूछा गया आपसे। देखो, दो नल ए बी 15 और 18 मिनट में भर देते हैं। जब तीसरा नल खाली करने वाला है, ए और बी 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है, तो तीसरा नल भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। मैंने मान लिया कि 90 लीटर की मेरी टंकी है, मैंने मान लिया 90 लीटर की मेरी टंकी है। ठीक है, अब ए जो है 6 लीटर भर रहा है और बी 5 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, लेकिन कहा गया है कि 6 मिनट तक दोनों को खोल दिया जाता है। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 11, यानी 11 लीटर प्रति मिनट भर रहे हैं। तो 6 मिनट तक खोल दिया गया, तो यानी 66, कितना 66 लीटर भर पाया। कितना भर गया मेरा, 66 लीटर भर गया। 6 मिनट तक खोल दिया दोनों को, तो 66 लीटर टंकी भर गई, किसमें, 90 में से। अब क्या कहा गया, ये तीसरे नल को खोल दिया जाता है तो 16.5 यानी 16.5 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। अब खाली तो वही होगी जो भरी जाएगी, तो इतनी ही भर पाए ना, पूरी तो भरी, तो 90 थोड़ी भरी है, इतनी भर पाई है 6 मिनट में। तो अभी और ज़्यादा टाइम मिलता है, ज़्यादा भर पाते, लेकिन अभी तो 66 भर पाई थी। अब इसको 16.5 मिनट में खाली कर दिया ए बी सी, यानी ए बी भरते रहे और सी खाली करता रहे, फिर भी 16.5 मिनट में खाली हो गई है, यानी 16.5 मिनट है। अब मैं या तो इसको ये लिख सकता हूँ 16 से 1/2 और 16 दूनी 32, यानी 33/2 भी तो लिख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत है, यानी 33/2 लिख सकता हूँ मैं 16.5 को। ठीक है, तो यानी तीनों चल रहे थे, ए बी सी तीनों चल रहे थे, फिर भी इसको कितना 66 को 33 मिनट में खाली कर दिया गया। तो तीनों की इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी, तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता ए बी सी की इफिशियंसी क्या होगी, ए बी सी की इफिशियंसी क्या होगी। तो देखो इफिशियंसी क्या होती है, यानी जो 66 लीटर है इसको कितने टाइम में, 33/2, तो ये 2 पर चला जाएगा ना, तो मैं सीधा यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, क्या है सॉरी 2। तो बताओ इफिशियंसी इनकी क्या है, खाली कर रहा है ना, तो यानी 4 लीटर खाली हो रही है ए बी सी, अभी भी 4 लीटर, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी अभी 4 लीटर खाली हो रहा है, 4 लीटर खाली हो रहा है। ठीक है, ए बी सी की इफिशियंसी क्या, 4 लीटर अब भी खाली हो रहा है। अब बताओ ये 6 लीटर भर रहा है, ये 5 लीटर भर रहा है और फिर भी 4 लीटर खाली हो रहा है, फिर भी 4 लीटर खाली हो रहा है। तो आप बताओ ए बी और सी की बात करें और -4 लीटर इनकी, -4 इनकी इफिशियंसी है, तो एक ना है 6 लीटर भर रहा है और बी क्या है 5 लीटर भर रहा है और सी हमें ज्ञात करना हो, तीनों की है -4। अब बताओ 5 और 4 कितना होता है, 5 और 6 11 और सी बराबर हो गया, ये इधर जाएगा माइनस का, तो -11 और -4 बराबर हो जाएगा -15, यानी ये -15 लीटर क्या कर रहा है, -15 यानी 15 लीटर प्रति घंटे खाली कर रहा है ना, मिनट में है तो प्रति मिनट 15 लीटर खाली कर रहा है, प्रति मिनट 15 लीटर खाली कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि कितने टाइम में ये पूरी भरी हुई टंकी होती है तो खाली कर देता है, 90 लीटर टंकी भरी होती है तो कितने टाइम में खाली कर देता है, तो यानी सी 15 मिनट में। तो क्या सी की इफिशियंसी हमने निकाली यहाँ से 15, कितना 15 लीटर खाली कर रहा है, तो 90 लीटर को 15 के हिसाब से 1 घंटे में, यानी 1 मिनट में 15 लीटर खाली करता है, तो 15 6 90 यानी 6 मिनट में पूरी खाली कर देता है। कौन सी का टाइम निकलेगा तो 6 मिनट, सी का टाइम है कि ये 6 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, तो क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस वाला। ठीक है दोस्तों, आना बिल्कुल ना भूलें, कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।